आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। और हमारा भाई सारे भाई ना, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत सारे भाई है कमेंट आ रहे थे कि भाई मैडम मन्नू तंवर राजस्थान से बहुत ही सुरीले कलाकार है और उनका इंटरव्यू आज अपने चैनल पर होगा। सारे दर्शक जो भी बदलता दौर चैनल से जुड़े भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहा करो और अपनी कमेंट में राय देकर जाया करो भाई कैसा इंट्रो लग गया, क्या हमने सुधार करना चाहिए और क्या जो भी त्रुटि आपको लगती है तो जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन है इस चैनल में सपोर्ट करो और मैडम जी से उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले मनु जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम। स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले ये बताओ आप स्वस्थ हो, मस्त हो? बिल्कुल, मैं बहुत ठीक हूँ। बढ़िया जी। बहुत ही ज्यादा आपके कमेंट आया करते जी हमारे चैनल पर कि भाई मन्नू जी से मुलाकात करवाओ, बहुत ही अच्छी गाने वाले रहे। तो आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई भाई। तो मैडम जी कैसी शुरुआत हुई और किस उम्र में शौक लगा? मैं देखो जी, हमारा मेरे पापा गायक हैं। हमारा खानदानी काम है ये, मान लो। मेरे पापा गाते थे, भाई भी बड़ा गाता है मेरा। आपने देखा होगा अशोक तंवर, और वो गुरु भी है मेरे। तो वहीं से जब उनको सुनते थे तो शौक लग गया, भाई मन्ना भी गाना है। तो बचपन से ही है। अच्छा, जैसे पढ़ाई कितनी करी फिर? मैंने एमए कर रखी है। एमए और साथ के साथ में गायकी दोनों? वोकल से भी डिप्लोमा कर रखा है मैंने। वाह जी वाह जी, बहुत ही बढ़िया। तो मैडम साथ के साथ में दोनों कैसे मेंटेन करी, गायकी भी और फिर साथ के साथ में पढ़ाई भी? ओ जय है थोड़ी न्यू कर लिया करें जी। बढ़िया जी। तो मैडम जी सबसे पहले स्टेज प्रोग्राम किस जगह पे किया था, सबसे पहले जो आपका पहला स्टेज था? हाँ, वो शुरुआत हुई मेरे गांव से ही। इनफैक्ट मेरे घर के पीछे घर है। तो मेरे पापा प्रोग्राम करते हैं, तो मेरे पापा का प्रोग्राम था। छठी का कार्यक्रम है, जब लड़का होता है, लेकिन वो लड़की का छठी का कार्यक्रम था। तो उसमें मैंने 2 भजन गाए थे। और वैसे स्कूल से शुरुआत होगी। घूमर गा हमारे राजस्थान का फेमस है, हाँ। वो गाया करती मैं। तो तो मैडम जी एक आपका पिछला इंटरव्यू किया था मैं, उसने भी आपने जिक्र किया था लेकिन सुना है नहीं। वो लोग क्या होता है, वो दर्शक भी पता चल जाए क्या चीज होती हमारे राजस्थान का फोक गीत है वो, जो बहुत ज्यादा फेमस है राजस्थान में। मतलब कि इसको अगर गा दो तो ये मतलब कि ये राजस्थानी है, समझ जाओगे आप। है। तो 2 बोल तो सुना दो। जी बिल्कुल। ओ म्हारी घूमर चैन खरालिए माँ, ओ म्हारी घूमर चैन खरालिए माँ, घूमर रंग में जास्या, ओ रजनी घूमर रंग में जास्या। मैडम जी इतनी प्यारी आवाज के लिए कुछ परहेज वगैरह करने पड़ते हैं? परहेज मैं तो जी कि मैं नहीं करूँ, मैंने तो घराड़े डांटते रह जाए। मैं तो खा भी लूँ कि मैं भी खा लूँ, लेकिन खटाई नहीं खानी चाहिए। गले पे इफेक्ट पड़ता है। अचार वचार नहीं खाना चाहिए और ठंडा नहीं खाना चाहिए। तो मैडम जी शुरुआती जब आपका दौर था, जब आप आए थे मार्केट में, उस टाइम पे कौन कौन कलाकार थी, जो महिला कलाकार थी? महिला जी, उस टाइम पे मैंने राजबाला जी को कैसेट में सुना था जब मैं छोटी सी थी। उनका दौर चल रहा था। लेकिन भाई ने मुझे प्रीति चौधरी जी, जो हमारे राजस्थान की शान है, उनकी गायकी सुनाई। और फिर उससे इंस्पायर होके मैंने ये सोचा कि मैं रागनी गाऊंगी। वहां से स्टोर शुरुआत। हाँ जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके साथ कंपटीशन किस कलाकार का रहा? कंपटीशन मतलब जैसे वही उसके भी ज्यादा प्रोग्राम हुए थे, फिर आपने जी स्ट्रगल करके एक अपना नाम बनाना। सब अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं जी। और मैं तो फिलहाल भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। कंपटीशन देखो, सब मेरे से बड़े हैं और सभी सीनियर है। मैं तो देखो वैसे भी हरियाणवी नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। तो आप समझ रहे हो कि मेरा तो अभी तो स्ट्रगल चल ही रहा है। और जब तक जीवांगे स्ट्रगल ही चल रहेगा, ये मान लो। हाँ संगीत है पूरा तो बिल्कुल किसी के संग, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मैडम जी आप जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हो, जी। शुरुआती दौर में हाँ, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थोड़ी बहुत? हमारा गांव हरियाणा से टच ही है, ये मान लो। हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है हमारा गांव। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है बीच में हम। तो इतना फर्क नहीं पड़ा। मैं हरियाणवी बोल रही हूँ, राजस्थानी भी बोल रही हूँ ठीक ठाक। दोनों? हाँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। तो मैडम जी जैसे सबसे पहले जो आपकी मनपसंद रागनी हो, सबसे पहले जिसको भाई बार बार अब भी गाना आप पसंद करते हो कि भाई हाँ ये तो मैं जरूर गाऊंगा?
वैसे तो रागनी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी हैं, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई वो रागनी भाई इंद्रजीत ने गाई थी, जो जोड़िया से हैं, और सोमवीर कथुरवाल जी की एक रागनी है जो फेमस है। उन दोनों से इंस्पायर होके ये सोचा कि भाई मैं ये गाऊंगी, तो वहां से शुरुआत हुई मेन चीज तो वहां से। फिर प्रीति जी का लेडीजों में उनका सुना, तो वहां से वो रागनी ज्यादा पसंद है मुझे अच्छा, गाना। एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे आप सुरीले हो, कहीं ना कहीं ये भी तो रीजन हो सकता है कि आपने शुरू से ही सुनना ही भी पसंद ऐसे कलाकार हो किया जिनके मतलब ऑलरेडी इतने बखूबी बढ़िया कलाकार रहे हो। जी मैं बेसुरा मेरे तो सुना भी नहीं जाता, मेन चीज तो ये अच्छा होती मैडम जी, है। एक बात हमने सुनी है, जैसे मार्केट में घूमने का काम बोलते हुए बेसुरा सुनने से उम्र घटती है, क्या सच्चाई? मैंने भी सुना है, सर में दर्द तो शुरू हो जाता है, ये तो देखी है मैंने, प्रैक्टिकल चीजें हैं ये तो। सर में दर्द बिल्कुल शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप मीठा सुनोगे और शांत सुनोगे तो ये मान लो संगीत से बढ़ के कुछ चीज है ही नहीं, सभी रोगों की दवाई है, ये मान लो। तो मैडम जी, संगीत को जैसे 100 में से कितना परसेंट दोगे? मैं तो 110 दूंगी जी। मतलब इतना ज्यादा लगाव है? बिल्कुल बिल्कुल, संगीत से बहुत ज्यादा लगाव है मुझे, बहुत ज्यादा। अच्छा मैडम जी, इसके अलावा सिंगर बनने के अलावा कोई और सपना रहे आपका? बस यही है, जब तो देखे हाँ भाई, हमारे वैसे तो काम यही है ना, तो यही देखा कि भाई हाँ मैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़े कलाकार हो जाऊंगी और न्यू जगह जगह जाऊंगी। आज भगवान की कृपा है, ठीक ठाक लोग जान जे हैं, वो घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक जान जे ये मान लो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज है ना, संगीत से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज का पता है कि भाई आपको एक टैग दिया गया कि राजस्थान की कोयल, सुना होगा आपने भी कभी? जी जी जी, तो मतलब कैसा फील हो? बिल्कुल जी, फील तो अच्छा ही होगा ना। पहली बात तो इंद्रजीत यादव जी को मिला ये टैग, फिर प्रीति दीदी को, फिर मेरे को, क्योंकि रागनी लाइन में जितने कलाकार हैं उनमें हम तीनों को मिला, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और फील भी अच्छा ही होगा जब कोयल बोलेगा कोई, चाहे काला रंग हो लेकिन वो आवाज तो कोयल वर्गी रहेगी। अच्छा, ज्यादातर क्या आप गाना पसंद करते हैं? जैसे कौन सी विधा, क्लासिकल, टची, सूफियाना या फिर अपनी देसी तर्ज? देखो मैंने सीखा कहीं से नहीं है, वैसे क्लासिकल नहीं सीखा, मेरे भाई से सीखा है, जो भी सीखा है मैंने, उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो वहीं से शुरुआत है। तो रागनी सुनना पसंद है, लेकिन जो सांग की चीजें हैं ना, जो अच्छी चीजें, वो चीजें सुनना पसंद है, गजल सुनना पसंद है। बिल्कुल। अच्छा मैडम जी, कभी जैसे गड़ा बेंजो का साज होता हाँ है, हाँ उस पे गाया कभी? हाँ, गाया है, एक दो बार गाया है। मतलब क्या अंतर लगता है जैसे पक्के साज में और उसको कच्चा साज बोलते हैं? हाँ हाँ, अब मेरे बस ताल का पक्का होना चाहिए, फिर उसका अगर ताल कच्ची के पक्की के। तो मैडम जी, जैसे किस जो मेल सिंगर है, जी, किसके साथ ज्यादा बेस्ट आपकी जोड़ी रहती है? अब स्टेज पे तो जो एक्टिव होगा उसके साथ, सुनने में जब मेरा मन करता है वही गाने का, वो सोमवीर कथुरवाल जी हैं, जिनके साथ मैं गाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि एक बात से एक्स्ट्रा वो लगाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी एक उससे भी एक्स्ट्रा लगाऊं। मतलब सीखने को भी मिलता है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बराबर का हो जब गाने में मजा भी अच्छा आए। मैडम जी, एक बार हमने देखे था और आप बड़ा एक, भाई इंद्रजीत है, उसकी गले मैंने बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल गाना का बहुत मजा बढ़िया। आया। अच्छा कि बिल्कुल उस उम्र में तो छोटा है था, अरमान क्लोई, एक बार आपकी शायद ड्यूट रागनी हुई थी उसके हाँ साथ, हाँ हमने देखा था, तो कैसा अनुभव रहा है कि भाई वो बच्चे के साथ भी स्टेज हाँ, साझा किया? बढ़िया रहा बढ़िया रहा, बढ़िया गावा छोरा, गाना वाला बढ़िया होना चाहिए, फिर उम्र नहीं देखी जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम जी, क्या क्या आप मानते हो कलाकार के, क्या भी क्या क्या फर्ज होने चाहिए स्टेज पर जाने के बाद? मेन चीज तो अच्छी चीजें गावे, फूड़ता ना फैलाओ जो आजकल फैल रही है, मेन कर्तव्य यही है। कलाकार फिलहाल बहुत हैं, लेडीजें भी बहुत गाने लग गई, लेकिन लेडीजों का मतलब ये नहीं कि आप कलाकारी में उसे वहाँ गंद लोगों में फैलाओ। सही मेन बात है। कर्तव्य यो है कि आप अच्छी चीजें गाओ और समाज में अच्छा संदेश जाए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो मैडम जी, जैसे कई बार देखने को मिलता है कि भाई अपशब्द बोल के या फिर नृत्य ज्यादा करके जी एक जी जी, कलाकार ये सोचता है कि भाई शायद गायकी में कम हूँ नाम लेकिन हो मैं जाएगा। उसमें हाँ वो थोड़ा हो जाए, तो ऐसा कुछ आपने कभी नहीं किया? जी नहीं, मेरे पापा ने मुझे यही चीज सिखाई है, पहले इज्जत कमाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, जैसे आज आपके फादर साहब, जी आपके भाई जी जी। आपके साथ क्या हर प्रोग्राम में आपके साथ जाते हैं? भाई हमेशा जाता, पापा की थोड़ी तबीयत खराब रहती है तो वो अब नहीं जाते, पहले जाते थे। भाई हमेशा मेरे साथ मिलेगा, आपको कभी भी देख लेना आप, जिंदगी भर मिलेगा। बिल्कुल।
बहुत बढ़िया जी। तो कितना मतलब भाई बहन का कितना तगड़ा प्यार और एक गुरु शिष्य भी हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा तो बाप बराबर है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा मैडम जी एक बात हमने सुनी है जैसे बोल देते हैं जी। मार्केट में कि भाई जो गुरु बनाते हैं ना हाँ, हाँ। वो एक के जैसे घर से बाहर का अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको बनाते हैं। तो मतलब कभी आपके विचार नहीं आया ऐसा। देखो जी, घर में अगर मानस अच्छा मिल जाए ना, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा सही बात। करती। और फिर बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि अपने घर में अपना बढ़िया आदमी जो अपन जानता हो, जो हमने बचपन से देखा है, वही वो सही रहेगा। हाँ कंफर्टेबल भी रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मैडम जी जैसे ज्यादातर स्ट्रिक्ट रहते हैं या फिर मतलब फ्रैंकली कौन? आपके जो ब्रदर या फिर भाई गायकी जब आप करते हो गलती हो जाए फिर मतलब स्वभाव कैसा रहा उनका। स्वभाव भाई जैसा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार थप्पड़ मारा है। मुझे याद है वो एक बात लगानी थी एक भजन में, वो भजन भी याद है मुझे, अरे द्वार पालो, उसकी शुरुआत में वो लगानी थी चीज, तो मैं वो नहीं लगा पाई। वो उसके बाद मुझे कभी भी थप्पड़ नहीं मारा ना, ये बोला कि भाई हाँ ये चीज है। लेकिन कोई गलती हो जाती है तो वो बाद में बताते हैं कि ये गलती हुई है, इसको सुधार। तो उस पे मैं अपने आप ही काम कर लेती हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मैडम जी आपसे जो जूनियर कलाकार जी। है जैसे महिलाओं में जी। लेडीज कलाकार में कौन कौन है जो आपके बाद आई हो। अभी तो लगभग जो डांस करती थी पहले, वो सब गाने लगी हैं। मैं ही सबसे लास्ट में आई हूँ, मान लो लेडीज कलाकारों में जो गाने वाली हैं वो, तो उनमें तो सबसे लास्ट में मैं ही आई हूँ। जी। तो मैडम जी डांस बहुत ज्यादा चलता है आज के दौर में और शायद पब्लिक भी बहुत ज्यादा रुझान रखती है कि भी डांस ज्यादा देखने जाते हैं जो सब प्रोग्राम होते हैं वो कम देखते हैं लोग। जी, जी। तो क्या आप डांस को सपोर्ट करते हो। देखो डांस अगर भद्दा नहीं हो तो मेरा सपोर्ट है, लेकिन उतना करो जितना जरूरत है। गंद मत फैलाओ, सही। गंद नहीं फैलानी चाहिए, बस इतना ही। अच्छा आपकी कोई फेवरेट डांसर जो सब तरीके से या फिर बढ़िया भाई उसने काम छोड़ दिया, जो मेरी फेवरेट थी, काम। दीपिका डोगरा। हाँ। मेरी फेवरेट कलाकार थी वो, मैं उसी को पसंद करती हूँ। तो दीपिका मैडम अगर देख रही हो तो क्योंकि हम जहाँ भी जिक्र करते हैं जो सवाल तो मैडम का नाम हमेशा पहले बिल्कुल नंबर पे आता आता है है। जी, वो उनके जैसा काम नहीं देखा मैंने आज तक, सच में नहीं देखा। अच्छा मैडम जी रिकॉर्डिंग वगैरह करी आपने हाँ, बहुत सारी। कितने किस्से लगभग या फिर रागनिया अब मुझे ध्यान नहीं है इतना, फिर भी अंदाजा। सच में ध्यान नहीं है। अच्छा जैसे ये जो सॉन्ग अपने हरियाणवी सॉन्ग होते हैं हाँ, राजस्थानी हाँ। जो डीजे सॉन्ग होते हैं जी, तो जी। वो गाए करे आपने। राजस्थानी करे हैं, लेकिन इतने नहीं करे, मैंने फोकस नहीं करा इतना, ना हरियाणवी पे करा इतना। लेकिन अब करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल। अच्छा इन फ्यूचर क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है पब्लिक को। हरियाणवी गानों में भी मिलेगा, और मेरी दिल्ली तमन्ना है कि मैं सांग करूं, वाह। बेड़ा बांधूं, क्योंकि लेडीजों में कोई बेड़े बंद नहीं है। आज तक भी नहीं हुआ नहीं, शायद। बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो एक दिन जरूर बेड़ा बांधांगे जी। अच्छा आपके गुरुजी की आपके भाई जी की आपके फादर साहब की मतलब कितनी सपोर्ट है फुल बेड़ा बांधने सपोर्ट, के लिए। फुल सपोर्ट है। मेरे पापा तो दिन रात यही कहते हैं कि तुम सांग करो। वाह जी, वाह जी। मतलब एक अनोखी पहल है ये आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये चलता है तो लेडीजों को भी अच्छा गाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। जो अच्छा गाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको मजबूरन गंदा गाना पड़ जाता है। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। आगे चल के आओ और अपना अच्छा काम दिखाओ। मैडम जी ज्यादातर रागनी आप देसी गाती हो या फिर फिल्मी तर्ज। देसी भी, फिल्मी भी, अच्छा दोनों। मैडम जी कोई भी दो बोल किसी देसी तर्ज के अपने दर्शकों के लिए। ए सखी ओढ़ना और पहरना, सखी ओढ़ना और पहरना, ए श्रृंगार चाहिए से, ए मैं 16 साल की होली मने, भरतार चाहिए से, सखी ओढ़ना और पहरना। वाह जी वाह जी बहुत बढ़िया जी और मेरी मनपसंद ही रागनी है जी मैं बार बार सुना है। अच्छा मैडम जी एक वो। मैं बिल्कुल सुनती हूँ, सत्य जी को सुनती हूँ और सौमीर जी को सुनती हूँ इस रागनी में। नमस्कार जी। बिल्कुल जी बहुत बढ़िया। तो मैडम जी और जैसे हरियाणवी सॉन्ग वगैरह सुनते हो। हाँ, अच्छी बीट वाले जो जिनमें सुनती हूँ, राजमावर को सुनती हूँ, सौमीर जी को सुनती हूँ।
अच्छा, जैसे ये जो पब्लिक कम हो रही है आज के दौर में, क्या कहना चाहोगे कि भाई इन प्रोग्राम भी शायद कम हो जाते हैं, फिर एक कलाकार का भी हौसला टूटता है जो सभ्य तरीके से भाई अपनी पूरी तैयारी करके आता है, स्टेज पे आने के बाद उसको दिखते कि 50 आदमी सुनने आ रहे हैं, तो मतलब फिर कैसे? देखो सुनने वाले चाहे 5 हो, सुनने वाला होना चाहिए, फिर गाना वाला कदे नहीं घबरा होगा। सुनने वाले चाहे थोड़े हों लेकिन सुनने वाले हों, गंद से बढ़िया है सुनने वाले सुनने हों। वाले से। जी, अच्छा मैडम जी, सबसे ज्यादा जी। पब्लिक आज तक किस लोकेशन पर मिली? भाई मेरे जे है घड़ी जगह याद को नहीं। अच्छा, ज्यादातर आपके प्रोग्राम हरियाणा साइड होते हैं या फिर राजस्थान? राजस्थान में होते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो बहरोड, नीमराना, मुंडावर, बावड़, कोटपुतली ये क्षेत्र है, ये रागनियों का बहुत अच्छा श्रोता है, बहुत अच्छे श्रोता है। वहाँ एक एक रागनी पब्लिक में याद होती है, अगर कुछ बोल जाते हो ना गलत तो पब्लिक वाले बता देंगे ये शब्द गलत बोल दिया। श्रोता अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैडम जी, जैसे रंग काट भी एक हिस्सा है अपनी रागनी लाइन का, तो किस किस कलाकार के साथ? लेडीजों के साथ लगभग हो चुका है। कौन सी सी लागी जो मतलब जिससे आपने डर लगा हो कि भैया ये टक्कर ले इसको? रहने दो आप इसमें तो। नहीं, किसी से मतलब अच्छाई तो कर नहीं, रहे सब पूरा। अपनी जगह देखो बहुत अच्छे हैं, किसी की सबको पता होता है कि किस में क्या कमी है और कौन अच्छा गा सकता है। सब अपनी जगह सब अच्छे हैं और सबको अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा, जो आने वाले समय में जी जो बढ़ती हुई कलाकार या फिर हम्म, वही जो भी कलाकार जी इन फ्यूचर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे भाई, किस हिसाब से क्या उनके क्या क्या फर्ज होने चाहिए, क्या क्या रूल नियम उनको फॉलो करने चाहिए? मैं तो यही कहूंगी सभी से, जो नए कलाकार आ रहे हैं वो पैसे को ज्यादा महत्व ना दे, गंद ना फैलाएं, अच्छी चीजें गाएं। और ये नहीं कि मैं 2 दिन में नाम कर जाऊंगा, अगर मेहनत करोगे ना तो लंबा चलोगे। अगर एकदम से आपको ऊपर उठना है तो आप कुछ भी करके उठ सकते हो। तो बढ़िया है कि बढ़िया गाओ, अच्छा होगा, अच्छा गाओगे तो लंबे चलोगे। बस यही कहना चाहूंगी। मतलब शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट में हमेशा आदमी, वही ये लोकेशन वाली बात है, अगर वो नहीं चलेगा तो वो खाई में हाँ गिरेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मैडम जी, आपकी जो आप में ऐसी आदत लगती हो जो गुड हैबिट औरों से अलग हो आप में, कोई भी ये तो सभी जो जो मतलब वही परिवार वाले कहते हो या फिर किसी ने ऐसे बोला कि भाई ये आप सबसे अलग करते हो? मैं सबसे फ्रैंकली बात करती हूँ, जो मेरे से अच्छी बात करता है मैं उससे अच्छी बात करती हूँ, और जो मेरे से नहीं बात करता मैं कोई बात नहीं करती। हाँ मैं अच्छा, सभी से अच्छे तरीके से बात करती हूँ, मेरे लिए तो मुझे ये लगता है। मतलब बहुत कूल नेचर के हो जी आप। जी 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 बहुत जी। बढ़िया जी। अच्छा, कोई बैड हैबिट जिसको आप बार बार आपको पछताना पड़ता है कि ये आदत बुरी है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब कूल नेचर के साथ गुस्सा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, सच में बहुत गुस्सा आता है। मैडम जी, कभी कलाकार लाइन में आने के बाद जी जातिवाद फेस किया? शुरुआत में बहुत ज्यादा, इनफैक्ट जातिवाद चलता है, लेकिन अब क्या करें, जातिवाद में कास्ट से ही जोगी हूँ, आगे मेरे सरनेम लगता है तंवर। तो कुछ लोग मुझे गुजर समझते हैं, कुछ लोग राजपूत। राजपूत समझते हैं, कुछ लोग जिनके यहाँ पे तंवर होते हैं वो सब समझते हैं, लेकिन मैं बाई कास्ट जोगी हूँ। तो इस चीज के लिए मुझे परिश्रम तो करना पड़ा है जी, ये तो देखिए मैंने चीज। अच्छा मैडम जी, एक चीज और भी जैसे देखी जाए तो जी कि भी जिस कम्युनिटी का कलाकार होता है, हम्म, क्या उस कम्युनिटी को मजबूत होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना कहीं ना कहीं चाहिए, अड़चन आती है। बिल्कुल होना चाहिए, आती है। अच्छा, कभी जातिवाद के कारण आपने पता चला कि भाई वहां से मेरा प्रोग्राम कट गया? बहुत जगह कट जाते हैं, बहुत जगह कट जाते हैं, अच्छा, किसी लेकिन कलाकार का। कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। अच्छा गाते हैं, अपनी कास्ट पे भी फक्र है कि हम बिल्कुल बात सही होना बात। भी चाहिए, और जात छुपाते नहीं है और छुपानी भी नहीं चाहिए। अच्छा, कहीं से पता चला हो कि भाई उस कलाकार ने कटवा दिया हो, किसी कलाकार ने नहीं, आपको? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। करते होंगे लेकिन करने वाले करो, लेकिन मुझे अपने कर्म पे भरोसा है। सही बात। अच्छा मैडम जी, सपोर्ट कौन सा कलाकार आपको करता है, मेल भी और फीमेल भी, दोनों में बतानी है? सभी करते हैं मुझे सपोर्ट। नहीं, जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहा हो कि भाई शुरुआती दौर में भी सपोर्ट किया हो। शुरुआत में शुरुआत भाई ने, पापा ने, शुरुआत यहाँ से होती है। कलाकारों में पूछ रहे हो तो आप शुरुआत में मैं
अमित चौधरी जी के पास गई, उनके पास 1.5 साल मैंने काम किया। फिर मैं मनोज खन्ना जी के साथ में गई, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फिर सुरेश जी के साथ में किया, सुरेश गोला, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अब सभी के साथ कर रहे हैं, नरदेव भैया भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम सबके साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल जी, बहुत सब बढ़िया। अच्छा सपोर्ट करते हैं। अच्छा मैडम जी, ये कितने दिन के बाद जो आपने बोला था कि भाई बेड़ा बन और सांगी बन हो गया, इन फ्यूचर कितना इंतजार करना पड़ा पब्लिक ने? ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी से कर देंगे जी। अच्छा, मेन रोल किसका, मतलब कौन होगा मेन बेड़े बन? बेड़े आप? बंद का होगा तो बेड़े बंद तो जो बनना चाहोगे उससे का होगा। अच्छा, कौन कौन डिसाइड किया है या फिर भाई अभी बता कुछ सको? प्लान नहीं है, अभी बताना भी नहीं चाहिए, मेन चीज है कुछ काम करो तो पहले नहीं बताना चाहिए, तो कोशिश है जरूर हो जाएगा इनसे। अच्छा मैडम जी, सबसे ज्यादा डिमांड जैसे किस साइड से आती है कि भाई जाट मेर सिंह की सुनाओ, या हाँ फिर दादा लक्ष्मी की, दादा मान्यराम जी, या फिर धनपत जी की, जी। किस कवि की ज्यादातर डिमांड रही है अपनी, जैसे आपकी जो कलाकारी लाइन रही है आज तक, ज्यादातर किस कवि की रागनी आपने गाई है? चंद्रलाल जी की रागनी कोई लेडीज नहीं गाती लगभग, तो उनकी मैं ही गाती हूँ। बिल्कुल। सभी गाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मैंने गाई है चंद्रलाल जी की, रिकॉर्डिंग भी मैंने करी है। वाह जी, दयाचंद जी की रागनियां मैंने गाई है, वाह जी, वाह। माँ से मांगेराम जी की भी। सबसे ज्यादा डिमांड मांगेराम जी, लक्ष्मीचंद जी की, इनकी आती है। दादा लक्ष्मी की सुनाओ, और हम सुनाते भी हैं क्योंकि कारण है। दादा लक्ष्मीचंद के गुरु थे मान सिंह, मान सिंह के गुरु थे मवासी नाथ, वो नाथ प्रणाली से थे। हाँ, नाथ पंथ मांग। हाँ जी, तो लक्ष्मीचंद प्रणाली जो चली है हमारे नाथों से चली है, तो मेन कारण ये हो कि लक्ष्मीचंद जी की हम रागनी इस वजह से भी गाते हैं। अच्छा मैडम जी, जो कवि विलुप्त रह जाएं, जी जैसे जिनकी रचनाएं बहुत कम गाई जाती, जैसे आज ये माशे दयाचंद प्रचार कमेटी के मेंबर हैं जी 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 महेंद्र जी, जी। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करवा रखा है। अच्छा, क्या करना चाहिए ऐसा कि भी जो कवि दबे रह जाते हैं तो हाँ, उनके लिए क्या करें? उनके लिए कमेटी बनानी चाहिए। जो उनके परिवार वाले हैं उनको ज्यादा कदम उठाना चाहिए कि भाई हमारे बंदे की छाप कटी है, या फिर हमारे जो विलुप्त हो गए हैं, जो हमारी दब गए हैं, जिनकी रागनी कोई गाता नहीं है, उनको सब कलाकारों को रागनी देनी चाहिए, बिल्कुल। और प्रोग्राम भी उनको करवाने चाहिए, करवा- क्योंकि अगर प्रोग्राम करवाएंगे तो उनकी रागनियां होंगी। जैसे हमारे महेंद्र जी ने कमेटी बना के जो सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा है, और हमें भी जोड़ा और एक नई शुरुआत करी। तो दयाचंद जी की जो रागनियों की छाप कटी है उनको भी सुधारा गया, और जो कवियों की रागनियों की छाप कटी है इन्होंने उनको भी सुधरवाया है। इन्होंने इतना अच्छा काम करा है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम जी, जैसे ये छाप आपने आज तक पता चला या फिर गलती से आपसे कटी हो, जी जी आज जी तक भी? जी जी गलती से कटी है, क्योंकि मैंने कोई वैसे ये नहीं कि मुझे किसी ने स्पेशली गा के सुनाया और ये बताया हो, मैंने सुन सुन के लिखा और वही गाया, जैसे दूसरों ने गा दी वैसे मैंने गा दी। जब मुझे पता चला तो मैंने सुधार भी किया। करना जी भी चाहिए। जी। अच्छा मैडम जी, नए कवियों की भी गाई, कोई जैसे युवा हाँ कलाकार, गाई किस है, किस की गाई? बहुतों की गाई है। मैं राम बैसला जी की गाई है, इंद्रपाल चौड़ी जी की गाई है, और भी हैं 2-3, अब थोड़ा सा नाम ध्यान नहीं है मुझे। मतलब नए कवियों के गाते हाँ हो बिल्कुल जिसकी गाते हैं, बढ़िया होती है। लेकिन स्वाद लक्ष्मीचंद मांगेराम की रागड़ियां मैया जी। अच्छा, क्या अलग ऐसा दिखा कि भाई ज्यादातर हाईलाइट भी, जैसे कुछ तो रीजन होगा जो आपने भी अनुभव किया होगा इतने सालों उनकी रागनियां सरल है, पब्लिक को सीधे समझ में आती है, बोल सीधे छाती में लग गए, गाड़ियां होना चाहिए सीधे छाती में लग गए, इसे बोल लिख लगे। में। बिल्कुल, हाँ। ज्यादातर दादा मांझीराम जी की तो सरल कविता है, बिल्कुल इसलिए फिर बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल हाईलाइट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया मैडम जी। अच्छा, कोई भी जैसे खाली टाइम हो, जैसे भी 2 दिन या 3 दिन प्रोग्राम नहीं, तो फिर क्या जरिया रहता है टाइम पास करने का? टाइम पास फिलहाल तो रियाज तो चल नहीं रहा, टाइम पास बस सो ले खा ले यही काम चला है, थोड़ा बहुत काम कर ले घर का, घर वालों के पास बैठे यही अच्छा, काम। दिनचर्या में क्या क्या रहता है, जैसे सुबह उठ लिए प्रोग्राम है तो ये सब मत पूछो मुझसे। हाँ, मैं निठल्ली हूँ ये मान लो। मतलब कुछ तो फिर भी। फिर गाने सुन लिए, रागनियां सुन ली, उनको तैयार कर लिया, बस यही रहता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम फिर संगीत को गाने ही को देते हो? देती हूँ मैं, ज्यादातर गाने को। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया मैडम जी। अच्छा, हमारा जैसे बदलता दौर यूट्यूब चैनल है, जी 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 आपने जी पता नहीं पहले कभी सुना था नहीं सुना, लेकिन आपके कमेंट बहुत ज्यादा आया करते कि भाई मैडम जी से मुलाकात करो, तो हमने एक छोटी सी पहल करी थी मैडम जी 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 जी। कि लगभग 141 माइंड ट्रू आपका है, अच्छा अच्छा और हर कलाकार से हम एक मैसेज दिलवाते हैं भाई नशे के प्रति,
हाँ। नशे की बहुत ज्यादा युवा है आज बिल्कुल जो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, या फिर भाई गलत संगत का असर जिनके ऊपर पड़ जाता है। तो वीडियो के अंत में एक बढ़िया मोटिवेशनल संदेश दे। देखो भाई, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, नशा बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नशा करोगे आप ही खुद को खत्म करते जाओगे, अपने खुद के दुश्मन खुद बन जाओगे। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप प्लीज नशा ना करें। तो मैडम जी एक मेरी मनपसंद घोड़ा क्यों रोक दिया, 2 लाइन। ओ तन घोड़ा क्यों रोक दिया है, तन घोड़ा क्यों रोक दिया, पिया जंगल बियाबान में, मैं एक दुश्मन ने टोक दिया है, दुश्मन ने टोक दिया, मैं जल गया, जल लिकड़े मेरी जान में। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, जो इतना कीमती समय आपने हमारे को दिया। और भाई जो भी कमेंट करा दिया, आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। और और वही सभी से निवेदन है, बदलता दौर यूट्यूब चैनल है जो एक कलाकारों का इंटरव्यू कर रहे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारे भाई राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।